नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स फिजिक्स के लिए, जो जेईई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, बेसिक मैथ्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम। इसके लिए कौन कौन सिस्टम जिसमें हम एंगल को मेज़र करते हैं। पहले का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम को हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल होगा जिसमें ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि राइट एंगल सिस्टम कहते हैं इसे, राइट एंगल सिस्टम कहते हैं। अगर मैं बोलूँ तो ये जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है, जो राइट एंगल जो है हमारा, वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और जो 1 डिग्री होता है, अगर हम उसका डिवीज़न करें तो ये माना जाता है कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है। ठीक है, और जो 1 मिनट है वो हमारा 60 सेकंड के बराबर है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास था सेंटेसिमल सिस्टम। ध्यान से लिखना बेटा, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे माना जाता था कि जो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक जो राइट एंगल का हमारे पास ट्रायंगल है, जिसे हम 90 डिग्री बोलते हैं यहाँ पे राइट एंगल को, है ना। अब उस राइट एंगल को हम किसी और सिस्टम में देखें, अब ये 90 नहीं रहे, कुछ नाम आ जाएगा। ठीक है इसका, तो हम इसको ग्रेड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? ग्रेड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखिए जरा, उसने बोला जो एक राइट एंगल होता है वो 100 ग्रेड के बराबर होता है। 100 ग्रेड के बराबर होता है। जो एक ग्रेड है वो 100 मिनट के बराबर होता है, और जो 1 मिनट है 100 सेकंड के बराबर। तो इसका बेस सिस्टम अगर हम बोलें तो बेस कितना है इसका? 100 है। ठीक है, जैसे उसका क्या था बेटा? 60 था, इसका क्या है? 100 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में हम क्या देखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको हम आम भाषा में रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। इस रेडियन सिस्टम को अगर ध्यान दें हम बेटा तो कैसे करते हैं, तो मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल के सेंटर से एक एंगल सब्सटेंड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थीटा। दैट इज कॉल्ड थीटा। क्या रहेगा? ये थीटा। ये हमारी आर्क लेंथ होती है। ठीक है, एल कहते हैं, और इसे हम आर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थीटा होता है वो बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एल इक्वल टू क्या होगा? आर थीटा के बराबर होगा, यानी कि थीटा इक्वल टू एल बाय क्या होगा? आर होगा। ठीक है, आइए आगे अब देखते हैं हम, अगर हमारे पास अगर एल बराबर क्या है? आर थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या हो गया बेटा? एल बाय आर हो गया। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं जो एल है वो आर्क लेंथ है। क्या बेटा? आर्क लेंथ है, और आर हमारा क्या है बेटा? बोलो, रेडियस है ना। तो अब ध्यान से सुनना। तो अगर मैं एल की जगह जानूँ तो अगर सर्कल में अगर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक सर्कल सब्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पर सर्कल के आगे एक एंगल सब्सटेंड कर देता हूँ, ये अगर मेरा थीटा है, तो अगर हिसाब से देखते ये पूरा क्या होगा? एक सर्कल है ना, और सर्कल हमें पता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है बेटा, अच्छा, तो अगर मैं इसको एल निकालूँ टोटल इसका, यहाँ से पूरे सर्कल का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थीटा, अगर मैं इसकी पूरे की लेंथ निकालूँ, ठीक है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है थीटा का, सर्कमफ्रेंस जो होगा, सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस विल बी आल्सो थीटा। तो सर्कमफ्रेंस था 2 पाई आर इक्वल टू आर। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 2 पाई आ गई। ठीक है,
इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा थीटा है वो 2 पाई रेडियन है। क्या है? 2 पाई रेडियन है। तो हमारा जो थीटा होता है वो कितनी डिग्री होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री बराबर क्या आ गया? 2 पाई रेडियन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे एक रेडियन निकालना होगा तो एक रेडियन जो होगा हमारे पास वो होगा 180 डिग्री बाय पाई होगा। ओके, इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर इसको निकालें, एक डिग्री को निकालें, तो एक डिग्री क्या होगा बेटा? पाई बाय 180 रेडियन होगा। तो यह हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। क्या बात करेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो ये रेशियो क्या क्या होंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ थीटा, ठीक है, इसको मैं कंसीडर करता हूँ थीटा, तो थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, और ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के वो निकलेंगे हमारे, या फिर निकलेगा पी बाय बी, ये निकलेगा पी बाय एच, या एच बाय पी, ठीक है, या बी बाय पी, या बी बाय एच, या एच बाय बी। तो हमें देखिए 6 क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, 6 क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इन 6 के अलग अलग नाम लिए गए। इनके नाम क्या क्या थे, जरा ध्यान से सुनना। पहला अगर हम लिखे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा जो हमारा होता है पी बाय एच के बराबर होता है। इसी प्रकार से हमारा कॉस थीटा अगर हम देखें, कॉस थीटा, ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा होता है बी बाय एच। ठीक है, इसी प्रकार से हम टेन थीटा देखें तो होता है पी बाय बी। ठीक है, अगर ट्रिक से याद करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोले, चौधरी स्वीट कॉर्नर। यहाँ पे जो पी बाय एच है वो साइन के बराबर है। ठीक है, बी बाय जो एच है वो कोस के बराबर, पी बाय बी जो है टेन के बराबर है। ये आपका कोस, ये आपका कोसेक है, ये आपका सेक है, और ये बेटा आपका कोट है। ठीक है, उसके उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा रेशियो कहाँ काम आता है। अब हम अगर रेशियो को अगर उल्टा करना चाहें तो उल्टा क्या है? साइन को अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँगा तो क्या आएगा? कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा एच बाय पी, या फिर हम लिखते हैं कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसको करें कॉस को, तो कॉस का उल्टा क्या होगा? एच बाय बी होगा, जो सेक के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम टेन का देखें तो क्या होगा? उल्टा कॉट थीटा इजकल टू होता है बी बाय पी। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ तो कैसे उल्टा होगा? देखो ध्यान से, कॉट थीटा इज नथिंग इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़। ठीक है, क्या क्या है आइडेंटिटीज़, क्या क्या आती है, ध्यान से सुनो। एक आता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक आता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आता है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर हम देखें कॉट थीटा इज इक्वल टू आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हमें सारे आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए तभी क्लियर होगा। ठीक है, आते हैं अब हम कुछ एंगल्स की बात करते हैं, तो हम समझेंगे कुछ नई चीज़ को एक्सिस पे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ध्यान से, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो एक राइम याद कर लो सारे मेरे साथ। ऐड शुगर टू कॉफ़ी।
ध्यान दो बेटा, देखो ऐड का मतलब क्या, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें कॉफ़ी को, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा एंड सेक थीटा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। बाकी जो 4 रेशियो यहाँ नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा, शुगर में साइन थीटा पॉजिटिव और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे इसमें नेगेटिव, ठीक है। अब एंगल्स को अगर हम मेज़र करें, मेजरिंग ऑफ एंगल करें, तो हमारे 2 एक्सिस पे होंगे, एक तो होगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरा हमारा होगा वाई एक्सिस। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एक्स एक्सिस से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस पे कैसे पढ़ेंगे, एंगल मेजर एट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम अगर देखें तो हम इस वाई को हम एक इमेजनरी लाइन की तरह बिहेव कराएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं देखूँ ये हमारा क्या है, पाई है, क्या ये हमारा पाई है, और स्टार्टिंग सॉरी पाई नहीं, ये हमारा 0 है, ठीक है। 0 से पहले हम क्या आएंगे बेटा, पाई पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पाई आ गई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फिर पाई से घूम के एक क्या आएगा, 2 पाई आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, पहले हम देखो ध्यान से, पहले हम 0 पे थे, फिर पाई पे है, फिर पाई से कहाँ बेटा 2 पाई पे आ गए, ठीक है। ये एक्सिस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसको हम इमेजनरी मान रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या क्या बन सकता है, तो पहले अगर केस में जाए स्ट्रेट इसमें जाए तो ये हमारा थीटा होगा, ठीक है। और अगर ऐसे जाएंगे इसको देखो ध्यान से, अगर थीटा है तो ये हमारा क्या, ये वाला है, हम क्या कर रहे हैं वापस जा रहे हैं इसे, तो यहाँ जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ठीक है, कुछ थीटा हमने माइनस कर, इसमें क्या होगा पाई प्लस थीटा मिल सके, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा, और इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो आज हम इन पे एंगल्स निकालेंगे, एंगल्स की वैल्यूज निकालेंगे, साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, उसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जरा हम कैसे कैसे वैल्यूज निकालेंगे एक्स एक्सिस पे। तो एक लाइन याद रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज होंगी, जरा ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से टेन 2 पाई प्लस थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा, और सेक 2 पाई प्लस थीटा। तो हम जानते हैं पहला क्वाड्रेंट, हम जानते हैं ये था हमारा पहला क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ओके। अब ध्यान से सुना बेटा, तो अगर हम ऐड को देखें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं तो फंक्शंस के सिर्फ साइन चेंज होंगे, जो फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़ ही यूज़ होगा, ठीक है। फंक्शंस के सिर्फ साइन चेंज होंगे, साइन का तो प्लस होगा तो माइनस का हो सकता है, अगर माइनस का है तो प्लस का हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐड की बात करें, यहाँ ऐड है तो सारे पॉजिटिव ही होंगे, कुछ भी हो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव हैं। तो साइन क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। और जो कॉस 2 प्लस थीटा बन जाएगा हमारा कॉस थीटा, ऐसे कॉसेक बन जाएगा कॉसेक थीटा, और टेन बन जाएगा टेन थीटा, कोट बन जाएगा कॉट थीटा, और सेक बन जाएगा सेक थीटा, ठीक है। अब हम एंगल मेजर करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंगल मेजर इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मीन्स क्या बेटा, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है मेरा, ये तो इमेजनरी होगी लाइन, ठीक है, ये आपका पाई था, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है पाई माइनस क्या आपका थीटा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से सुनना बेटा इसको, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे बेटा कॉस पाई माइनस थीटा, इसी प्रकार से लिखेंगे टेन पाई माइनस थीटा, ठीक है।
इसी प्रकार से हम लिखेंगे कोसेक पाई माइनस थीटा, इसी प्रकार से हम लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा, और लास्ट हमारा आएगा सेक पाई माइनस थीटा। हम सेकंड क्वाड्रेंट में सबको देखेंगे क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट मैंने देखा था यहाँ पर, तो यहाँ पर शुगर पॉजिटिव था, राइट है ना। यानी कहने का मतलब इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव है। तो साइन का फंक्शन एक्स एक्सिस पे हम बात कर रहे हैं, तो साइन का तो साइन ही आ जाएगा, तो साइन थीटा आ गया, राइट है ना। और अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है। टेन भी इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, तो टेन थीटा, ठीक है। कॉसेक भी नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, कॉसेक होता है यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो कोट होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि देख लो दोबारा बता रहा हूँ, जो साइन है इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो बाकी सब क्या है नेगेटिव, तो आपका सेक भी क्या जाएगा नेगेटिव, ओके। इसी प्रकार से हम मेजर करेंगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखने क्या क्या आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर ये ऐड है, ये शुगर है, टू कॉफ़ी, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई था यहाँ पे, तो पाई से इधर आया तो पाई प्लस थीटा। मैं इसके अंदर देखूंगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बिहेव करेंगे पाई प्लस थीटा पे, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो हमारे पास आएगा साइन प्लस पाई प्लस थीटा, फिर आएगा हमारे पास कॉस पाई प्लस थीटा, फिर हमारे पास आएगा टेन पाई प्लस थीटा, फिर आएगा कोट पाई प्लस थीटा, फिर आएगा हमारे पास सेक पाई प्लस थीटा, और लास्ट आएगा बेटा कॉसेक कॉसेक पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब साइन पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है इस केस में, ध्यान से सुना। साइन पाई प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो हम लिख देंगे माइनस का साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस पाई प्लस थीटा को हम लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस का कॉस थीटा। टेन हमारा यहाँ क्या है, टू है, टू यानी कि टेन और कोट क्या है पॉजिटिव, तो टेन थीटा और कॉट थीटा। बाकी दोनों हमारे पास क्या होंगे माइनस का सेक थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम फोर्थ क्वाड्रेंट को देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या है उसके अंदर, जो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है हमारे पास, ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें टू पाई था, तो यहाँ पर क्या है टू पाई माइनस थीटा। तो हमने कहा था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे क्या है कॉस पॉजिटिव है और बेटा सेक पॉजिटिव, दो हमारे क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी सब क्या हमारे नेगेटिव है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे लिखते हैं साइन टू पाई माइनस थीटा, कॉस टू पाई माइनस थीटा, सेक टू पाई माइनस थीटा, टेन टू पाई माइनस थीटा, कॉट टू पाई माइनस थीटा। इसी प्रकार से हम लिखेंगे अगला कोसेक टू पाई माइनस थीटा, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो अब क्या हमारे वैल्यूज आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर साइन टू पाई माइनस थीटा की अगर हम बात करें, तो इस क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना है आपको, इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, बाकी चार जो है आपके वो नेगेटिव आएंगे इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, साइन टू पाई माइनस थीटा, आप सीधा देखिए कि साइन है एक्स एक्सिस पे नाप रहे हैं, तो साइन का साइन ही आ जाएगा साइन थीटा, और वो भी किस बेटा नेगेटिव। पर कॉस क्या आएगा यहाँ पे बेटा पॉजिटिव आएगा, सेक भी क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या आएंगे बेटा नेगेटिव आएंगे, ओके। बात समझ में आई बेटा, नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो चार हमारे क्या फंक्शन है नेगेटिव, और दो क्या है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एंगल मेजर एट वाई एक्सिस, ठीक है। हम एंगल को मेजर करेंगे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे कैसे मेजर करेंगे ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझिएगा, ठीक है। तो हमारा वाई एक्सिस कैसा है उसको देखते हैं पहले। तो अब की बार हम एक्स को क्या मान लेंगे अपना इमेजनरी मान लेंगे, ठीक है, और वाई को हम अपना रियल मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमारा वाई है और ये हमारा क्या है एक्स है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर हम देखें तो ये वाला एंगल हमें लिखना नहीं है, यहाँ तो जीरो था, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें बना पाई बाय टू, ठीक है। ये गया पाई बाय टू, तो यहाँ से यहाँ पे आया पाई, पाई से यहाँ पे आ गया थ्री पाई बाय टू, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो अगर पाई बाय टू को देख रहा हूँ, पाई बाय
2 को देता हूँ। तो अगर मैं इधर देखूँ, इधर जाता हूँ तो इसको लिखता हूँ पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। अगर इधर जाता हूँ तो इस पॉइंट को लिखता हूँ पाई बाय 2 प्लस थीटा। इसको जाता हूँ तो लिखता हूँ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इधर लिखता हूँ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब हम हर एक को क्या करेंगे, मेजर करेंगे एंगल को हर एक ट्रिग्नोमेट्री से। तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे एट वाई एक्सिस, ठीक है। एंगल मेजर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, वाई एक्सिस के, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, वाई एक्सिस पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो हम जानते हैं बचपन में हमने पढ़ा था ना, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखना साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। याद रखना वाई एक्सिस पे जो फंक्शंस होते हैं वो चेंज जाते हैं। साइन का क्या होगा, कॉस, ठीक है। टेन का क्या होगा, कोट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेक का क्या होगा, कोसेक, ठीक है। तो याद रखिएगा कोण किसमें चेंज हो रहा है। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, अगर हमें लिखना है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा साइन थीटा। हम ये फर्स्ट पॉइंट में निकाल तो सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव होते, तो मैं सारे पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे देखो 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पे आ गया आपका कॉट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखेंगे तो हम लिखेंगे बेटा इसका कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर कोट पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखेंगे तो हमारा होगा टेन थीटा, ठीक है। और अगर हम इसी प्रकार से कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम करते हैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को मेजर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट वाई एक्सिस पे हम एंगल नाप रहे हैं, देखिए कैसे नापते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट को हम यहाँ बना लेते हैं पहले आराम से। ये हमारा वाई था और ये हमारी इमेजिनरी लाइन थी। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 2 से इस तरफ, यानी कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, ओके। यहाँ पर हम मेजर करते हैं, यहाँ पे ऐड सुगर, तो साइन और कॉस, यहाँ पर सुगर आता है यानी कि साइन और कॉस पॉजिटिव, ठीक है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। साइन और कॉसेक क्या हमारा यहाँ पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो एंगल्स नापते हैं हम, देखो ध्यान से। इस प्रकार से साइन अगर हम पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखेंगे तो मैंने बताया था साइन का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन नहीं, सॉरी, साइन का ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा कॉस, ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पॉजिटिव क्यों बेटे, क्योंकि साइन यहाँ पॉजिटिव तो उसका अपोजिट भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अगर मैं कॉसेक लिखता हूँ, ठीक है, पाई बाय 2, तो हमारे पास आएगा सेक थीटा, याद रखा जाएगा यहाँ पे सेक थीटा। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसका उल्टा भी क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी सारे हमारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो देखो ध्यान से क्या लिखना है हमें, माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम कॉट थीटा को लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस का टेन थीटा, ठीक है। अगर मुझे कॉस थीटा लिखना है तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस यहाँ पे आ जाएगा आंसर का माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक पाई बाय 2 प्लस, ये सेक नेगेटिव तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा। तो याद रखना है कि कौन कौन नेगेटिव और कौन कौन यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास ये हमारा मेन लाइन है और ये हमारा इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा था 3 पाई बाय 2, यानी कि इस क्वाड्रेंट में हम पीछे की तरफ जाएंगे तो बनेगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। और यहाँ पे हमें पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है हमारा पॉजिटिव, यानी कि 2 हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब हम क्या क्या करेंगे, ध्यान सुनना, सारे फंक्शन निकालें। तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा वो हमारे यहाँ पर होगा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगर हम 10 लेते हैं, ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये हमारा आएगा कॉट थीटा पॉजिटिव का, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कॉट लेते हैं तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर सेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा लेते हैं तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कॉसेक लेते हैं 3 पाई बाय 2 थीटा
वो भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कॉस लेते हैं तो कॉस 3π/2 माइनस थीटा जो होगा हमारे पास माइनस का साइन थीटा, यानी कि हमें देखा कि दो ही इसमें क्या थे, पॉजिटिव थे, tan और tan का उल्टा, ठीक है, tan और cot का उल्टा, सारा में दिख रहा है ये पॉजिटिव थे, ठीक है। आगे बढ़े हम देखें, आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट क्या देखिएगा ध्यान से। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट को, ठीक है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो बेटा हमारे पास ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा इमेजनरी एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये 3π/2 था, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 3π/2 प्लस बेटा थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारा कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब हमारा नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी साइन 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, इसी प्रकार से tan 3π/2 प्लस थीटा। अगर मैं सभी को देखूं ध्यान से तो यहाँ पर हमारे पास कॉस और सेक को छोड़ के सब क्या है, नेगेटिव होंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस नेगेटिव, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है साइन पर पॉजिटिव, क्योंकि कॉस यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेक भी क्या होता है, पॉजिटिव, सेक का उल्टा कॉस सेक भी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो कॉट भी क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, कॉट नेगेटिव होता है माइनस का tan भी नेगेटिव, और इसी प्रकार से सोन चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास था वो इस तरीके से था। आगे देखिए कुछ हमें एंगल्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम टेबल पढ़ के आए थे पहले भी 10th क्लास में, आज हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। अगर मैं इनको रेडियन में चेंज करूँ तो 0 तो 0 रहेगा, 30 को हम लिखते हैं π/6 रेडियन, ठीक है। इसको लिखते हैं π/4 रेडियन, इसको लिखते हैं π/3 रेडियन, और इसको हम लिखते हैं π/2 रेडियन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँ और यहाँ पर फिर कॉस की और यहाँ पर tan की, ठीक है। तो साइन की अगर वैल्यू को हम देखें तो साइन जो हमारा होता है 0 पे 0 होता है, और 30 पे 1/2 ये होता है 1/√2, ठीक है। इसकी देखिए साइन 60 की √3/2, ये 10th में पढ़ के आए, साइन 90 की वैल्यू उल्टा होती है 1। इसका उल्टा कर दें तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 0 पे 1 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 90 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, साइन बाय कॉस निकालेंगे, तो 0/1 को तो हम लिखते हैं 0, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो tan होता है वो साइन बाय कोस होता है, ठीक है। मैं पीछे लिख पाया था साइन बाय कोस होता है, ठीक है। बताता हूँ यहाँ पे tan थीटा जो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसी की तरीके से हमने कहा, तो 1/2 से √2 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/√3 आएगा। इस वजह से हम देखें 45 पे 1 आएगा, इस पर देखिए तो हमारे पास आएगा √3, और ये हमारा आएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। इसी प्रकार सारे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे हम अगर कॉसेक का निकाले वैल्यू तो साइन का उल्टा होगा, ठीक है, और सेक का वैल्यू निकाले तो कॉस का उल्टा होगा, और टेन का वैल्यू अगर कॉट का वैल्यू निकाले तो टेन का उल्टा होगा। तो हमें सारे को उल्टे पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा। दोबारा लिख देता हूँ मैं, साइन का जो उल्टा होगा वो क्या होगा 1/कॉसेक, ठीक है। ऐसे ही कॉस का जो उल्टा होगा वो होगा 1/सेक, ठीक है, और टेन का उल्टा जो होगा वो होगा 1/कॉट। तो आप इसकी वैल्यू को उल्टा कर देना, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा टेबल में क्या क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। आपको समझ में आया। आज की क्लास इतनी ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है।